ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। एक और बहुत बड़ी घटना सुनी है जिसे सुनकर आप सभी की भी रूह कांप जाएगी कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे मासूमों की माँ चली जाती है, कैसे रखना नहीं चाहता है, आखिर बच्चों से माँ को क्यों छीन रहा है बाप, क्या दिक्कत है। सुनिए, घटना हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की है। वहाँ पर एक बाप के दो बेटे हैं, जिसका बड़ा बेटा गुड़गांव में रहता है और उसके माँ बाप भी उनके बेटे के साथ रहते हैं। वहीं उन्होंने कोठी मकान जो भी बना रखा वहीं रहते हैं। और छोटा बेटा डीटीसी में कार्यरत है और वह गांव में रहता है, महेंद्रगढ़, अपने महेंद्रगढ़ जिले के गांव में रहता है। और गुड़गांव उसका भाई रहता है, वो गांव में रहता है। डीटीसी में वो दिल्ली नौकरी करता है। अब वो बीच बीच में घर जाता है, ड्यूटी करता है, जैसे भी अपनी आजीविका चलाता है। तो एक रात वो अचानक अपने घर बिना सूचना दिए, देखो अपने घर में क्या सूचना देनी है, अपने घर में तो इंसान किसी भी टाइम जा सकता है ना। वो बोलते हैं कि अपना घर, अगर इंसान अपने घर में तो सुरक्षित होगा। वो रात को जाता है 12-1 बजे। जाने के बाद वो क्या देखता है कि उसके बच्चे सो रहे हैं अंदर और बाहर से कुंडी लगी हुई है। उसने देखा कहाँ गए सब, कुंडी लगी हुई है। रात कुंडी खोली तो बच्चे अंदर सो रहे हैं। 12 साल की बेटी है, 9-10 साल का बेटा है। फिर देखा दूसरे दहलीज में दादी सो रही है, क्योंकि उनकी दादी माँ उनके साथ रहती। उसने अपनी पत्नी को खोजा, कहाँ है। उसने सोचा शायद बाथरूम गई होगी, कुंडी क्यों लगा कर गई। सोचा कोई नहीं, बच्चे हैं, कहीं नींद में उठ के ना चले जाएं। और ऐसा ही आजकल बाथरूम में कई देर भी लग जाए, सेफ्टी में ही सेफ्टी है। तो कई बार उत्पन्न हुए, देखा 2 बाथरूम थे, किसी बाथरूम में नहीं, खुले बाथरूम। तो ऊपर चढ़ जाता है वो लड़का, ऊपर चढ़ कर देखता है तो ऊपर एक रूम, बेड, सारा सामान उसमें, एसी लगा हुआ और एसी चल रहा है। गेट दकाया तो अंदर से कुंडी बंद। आवाज़ लगाई, अंदर कौन है? तो उसकी पत्नी बोली मैं हूँ। बड़े रोब से बोली, तू अंदर क्या कर रही है? बोली मैं लेटी हूँ। बोले और कौन है तेरे साथ? बोली सरपंच है मेरे साथ। बोले सरपंच क्या कर रहा है यहाँ? उसको भी दिमाग में कि सुई घूम गई। बोले आजा, हम कुंडी खोल रहे हैं, अंदर बैठ आकर फिर बताएंगे तेरे को क्या कर रहा है। सरपंच यहाँ कहीं कहीं प्रधान बोल देते हैं। तो उस लड़के ने आओ देखा ना ताओ देखा, उसने तो फटाक से बाहर की कुंडी लगा दी। उस लड़के को एकदम दिमाग में आई कि मेरठ वाला हत्याकांड ना हो जाए मेरे साथ भी। और पीछे से यूट्यूब पर देखा करते, ड्राम में डाल दिया आशिक के साथ फरार होगी। तो उसका एकदम, क्योंकि आजकल ये हर बात का पता सोशल मीडिया का ये सुख तो है, पता चल जाता कहाँ क्या चल रहा है। तो उसने नीचे आकर
अपनी दादी को जगाया, अपने परिवार के चाचा ताऊ को सूचित किया और सरपंच के घर वालों को बुलाया और वीडियो रील बनाई। वीडियो रील बना रहे कर तभी गेट खुला है जब उनके मौजूद दोनों परिवार के लोग थे। वीडियो रील बनाते बनाते तो उसकी चाची ताई सभी पैरों में गिरने लगे, हाथ जोड़ने लगे परिवार के लोग। बोले अच्छा परिवार आप लोग मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो, कारण है मैंने क्या कर दिया ऐसा। बोले बेटा माफ़ कर दे। बोले माफ़ी का तो खाना होता है, या यहाँ खाना है ही नहीं माफ़ी का। उसकी पत्नी ने फ़ोन छीन लिया उस लड़के के हाथ से, झपट्टा मारा होगा। उसके बाद वीडियो नहीं बन पाई। तब उस लड़के ने बोला कि पूरे गांव, उसने ना कोई कानूनी कार्रवाई की, कुछ नहीं किया, कानूनी कार्रवाई नहीं की। पंचायत बुलाई, जबकि 2 दिन वेट कराया, पंचायत इकट्ठी हुई बड़ी मुश्किल से, तब भी वो सरपंच नहीं आया। सरपंच नहीं आया तो उसी लड़के को कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा। तो एक और उनकी तरफ का था या कौन था, बेटा था, वो बोला कि यहाँ नहीं आएगा, वो तो डाणी गया हुआ है। बोले जब ये पता था आज पंचायत है गांव में किसी की भी कोई पंचायत है तो गांव छोड़कर सरपंच कैसे जाएगा, और ये उसके खुद के लिए थी। तो बोले वो तो चला गया। एक बोला वो इधर इस पाने में नहीं आएगा, दूसरे बोले वोट तो सभी ने डाली है ना, तभी तो वो बनया है, क्यों नहीं आएगा। तो बोले कोई नहीं, दबा दो इस बात को। बोले मैं क्या दबा दूं, ऐसे तो कोई हत्याकांड कर देगा और बोल देंगे दबा दो, दबाने से वो इंसान वापस आ जाएगा क्या। अब मैं माफ़ी दे दूँ वो इज्जत वापस आ जाएगी क्या। मेरे घर का नाश हो गया, मेरे 2 मासूम बच्चे बिना माँ के हो गए आज। कोई नहीं, माफ़ कर दो माफ़ कर दो, गिड़गिड़ा रहे हैं। बोला मैं माफ़ कर दूं, क्या माफ़ कर दूं, ये ऐसे ऐसे हत्या हर रोज़ होंगे कांड, ये तो बहुत गलत हो गया। और कोई करे ना करे, मेरे को तो अब वो रखनी नहीं। बोले और कौन रखेगा। बोले वही रखेगा ना जो रात को आया था, उसके पास था। बोले पेट में दर्द था इसलिए। बोले कुंडी लगाकर कौन सा पेट का दर्द ठीक कर रहा था वो, उसकी माँ साथ थी क्या, चाची साथ थी क्या जो गिड़गिड़ा रही है। अब वो अकेला ही आया। बोले मेरे पीछे के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ, किस रास्ते से आया है। मैंने तो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखे ना, खंगालो। अंदर से निकाला, ये वीडियो रील है मेरे पास ना, मेरी कोई मैं कानूनी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। हाँ, जो सरपंच रात को आया है वो उसको अब दिन में भी ले जा सकता है, वो उसको रखे पास, नहीं रखे तो मुझे तलाक दिलवाओ, मैं नहीं रखूँगा इसको अब। फिर बोले उसकी तेरी तरफ से क्या सज़ा होनी चाहिए। बोले मेरी तरफ से कोई सज़ा नहीं है, गांव होता है वो राम होता है, गांव राम देगा उसको सज़ा, हम नहीं देंगे। तो वो बोलते हैं कम से कम गधे पर बैठा कर काला मुंह करके घुमाना चाहिए वो, ताकि लोगों को पता चले कि बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा। और भाई ताई का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ताई ने तो जो घटना सुनी है वह बताई है, महेंद्रगढ़ की है, और वो तो रुक के हमारे का पंचायत में कहने लग रहा है डीटीसी वाला लड़का। ताई की राम राम। ताई का मकसद किसी व्यक्ति
विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी आदमी को, औरत को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा इस हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज में ये कुरीति है। इस कुरीतियों से बचने के लिए मैं तो उस लड़के की बहादुरी मानती हूँ जिसने ये स्टेप उठाया है, जिसने खड़े होकर पंचायत में ललकारा है। तो मैं उन वीडियो डालने वाले यूट्यूबरों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ये वीडियो बनाई और डाली, समाज तक पहुँचाई। इससे जागरूक होना ज़रूरी है। चौकीदार किस लिए छोड़े जाते हैं? जागते रहो। जब सरपंच ही ये काम करेगा तो गांव का क्या हाल होगा? सरपंच एक मुखिया होता, अगर मुखिया ये काम करेगा, मुखिया को ही छोड़ देंगे तो पूरा गांव तो क्या पता क्या कर देगा। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें। जो सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। उस लड़के ने, डीटीसी वाले ने, ड्यूटी के बाद अगर वो सो जाता तो सोता रह जाता। वो जागया, वो घर आया, अचानक अपने घर में किसी भी टाइम आ सकता है, बिना इन्फॉर्मेशन के भी। किसी और के घर में तो वो नहीं था, मुखिया था उसके घर में, जिसको उसने पकड़ लिया। मैं उस बेटे को सलाम करती हूँ। बहादुरी की मिसाल पेश कर रहा है वो लड़का। अब गाम राम उसको जो सज़ा देना चाहे दो ना दो। लड़के ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं रखूँगा। अगर यही रूल लड़कों पर लागू होता है तो बहुओं पर भी होना चाहिए। और मुखिया ही गलती करेगा तो गांव का क्या हाल होगा? इसलिए सोच समझ कर सरपंच चुनो। और गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन ये गलती नहीं, ये गलता है। माफ़ी का लड़के ने बोल दिया, कोई खाना नहीं है। माफ़ी में कौन होता हूँ देने वाले? वो अपनी ज़िंदगी की मालिक है और हम अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। ताई की राम राम। ऐसी घटनाओं से बचो। ताई को किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुँचाना नहीं है, न किसी को गलत ठहराना, दोषी ठहराना हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन जागते रहो और जागरूक रहो, यही हमारा संदेश है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। ताई की राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।